अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके सबसे करीबी दोस्त देंगे तगड़ा झटका। अमेरिका में नई पार्टी बनाने जा रहे हैं दुनिया के नंबर 1 अमीर एलन मस्क। माना मस्क ने एक नई पार्टी बना भी दी तो क्या उसका भविष्य होगा? ऐसे कई सवालों के जवाब आज के जनसत्ता मुद्दा समझे के इस वीडियो एक्सप्लेन में समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के नंबर 1 अमीर शख्स एलन मस्क ऐलान कर चुके हैं कि जैसे ही अमेरिका में ट्रंप का मेगा बिल पास होगा वो नई पार्टी बना लेंगे। लेकिन एलन के इस ऐलान के बाद सवाल ये है कि क्या अमेरिका में उनकी नई पार्टी का कोई भविष्य होगा? एलन जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स के साथ साथ पावरफुल आदमी भी हैं, तो क्या वो अमेरिका जैसे इतने पावरफुल देश में एक सियासी ताकत बन पाएंगे? ये बात आसानी से हजम नहीं होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि आज से चंद महीने पहले की बात है जब ट्रंप और एलन मस्क गलबैयां करते दिखते थे। उनकी एक फोटो वायरल होती थी, तब दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी थी। लेकिन बस एक बिल ने दोनों के बीच एक दुश्मनी की लाइन खींच दी है। जब हम इस वीडियो की स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं तब तारीख है 3 जुलाई 2025 की और इस वक्त तक अमेरिकी सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप का मेगा बिल किसी तरह से पास हो चुका है। तो अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पहुंच गया है ये बिल। अमेरिकी सीनेट अमेरिका की संसद का उच्च सदन है और उसके दूसरे सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, जहां अभी ट्रंप का ये मेगा बिल है। हालांकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी इसके विरोध में हैं, लेकिन इस सदन में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, लिहाजा इसको वहां पास होकर कानून बनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका और दुनिया में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि अगर एलन मस्क राजनीति के मैदान में कूदते हैं तो वहां कितना बदलाव आएगा, उनकी पार्टी का नाम क्या होगा, क्या सिंबल होगा, इसका ढांचा कैसा होगा। अमेरिका में इससे पहले भी कई सियासी पार्टियां बनी और खत्म हो गई। वो अमेरिका में राष्ट्रीय फलक पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाई। ताकि अमेरिका के लिबर्टेरियन नेशनल पार्टी ने अरबपति एलन मस्क को सलाह दी है कि वो तीसरी पार्टी लॉन्च करने के बजाय उनसे जुड़ जाए। जानना ये भी जरूरी है कि अमेरिका में कब कब नई पार्टियां बनी हैं, तो इसका जवाब है अमेरिका में कई राजनीतिक पार्टियां आई और चली गई, लेकिन ज्यादातर पार्टियां डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टियों के साथ मिल गई हैं, जिनका दबदबा अमेरिका में अभी बना हुआ है। बीते दिनों मस्क इस बात को खुद कह चुके हैं कि अमेरिका को डेमोक्रेट रिपब्लिकन के 2 पार्टी सिस्टम के अलावा एक तीसरे ऑप्शन की जरूरत है और उनके सोशल मीडिया पोल पर भी नई पार्टी को लेकर अच्छा खासा समर्थन देखने को मिलता है। सवाल ये भी है कि क्या एलन की पार्टी ट्रंप के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकती है? तो एलन की पार्टी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए सीधा चुनौती बन सकती है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो ट्रंप की आर्थिक नीतियों या लीडरशिप से खुश नहीं हैं। अगर मस्क की पार्टी ट्रंप के कोर वोट बैंक, जिनमें युवा, नौकरी पेशा, तकनीक का इस्तेमाल करने वाले और ट्रंप की ही पार्टी के नाखुश लोगों के वोट पर सेंध लगा पाते हैं, तो ट्रंप की राजनीतिक ताकत पर असर पड़ सकता है। सीधे मुकाबले में एलन की पार्टी ट्रंप के वोट बैंक में बंटवारा कर सकती है। हालांकि इससे डेमोक्रेट्स यानी ट्रंप के विरोधी पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। बीते दिनों एलन ने दावा किया था कि 80% अमेरिकी खासकर मध्यम वर्ग नई पार्टी चाहते हैं। जिस बिल की वजह से विवाद हो रहा है उस बिल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उस बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, अमेरिका का जो विवादित विधेयक बन चुका है। इससे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई 2025 को 215 से 214 के वोट से पारित किया है। इस बिल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घरेलू नीति एजेंडे और उनके चुनावी वादों को लागू करने के लिए बनाया गया है। दरअसल बिग ब्यूटीफुल बिल का उद्देश्य टैक्स कटौती का विस्तार करना, सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना और कुछ सरकारी कार्यक्रमों में कटौती करना है। लेकिन इसके वित्तीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर गंभीर बहस छिड़ी हुई है और इसी वजह से एलन मस्क ने ये कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो वो एक नई पार्टी बना लेंगे, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त और उनके बीच में एक जंग छिड़ी हुई है। फिलहाल आप हमें बताइएगा कि जनसत्ता मुद्दा समझे में अगला वीडियो एक्सप्लेन आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।